राजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुनव्वर राणा देश के बहुत ही जाने माने शायर हैं और चुनाव के दौरान उनके बयान बहुत सुर्खियों में रहे हैं और आज उनका एक ट्वीट और मीडिया को दिए गए स्टेटमेंट फिर से चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि आज डिबेट को थोड़ा सा तब्दीली करते हैं और आज कुछ शख्सियतों के साथ विशेष बातचीत करके इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, इसका सफ़र किस तरह से बदल रहा है। बहनों भाइयों, आज मुनव्वर राणा बड़ी चर्चा में हैं। देश के बहुत ही नामचीन शायर हैं, हर कोई उन्हें जानता है, देश दुनिया में उनका बहुत नाम है। चुनाव के वक्त राणा साहब ने ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। शायद भावनाओं में बहकर वो ऐसा कह गए होंगे, लेकिन अब मुनव्वर राणा साहब के बोल बदल गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनकी मां की एक तस्वीर लगाकर एक ट्वीट किया, बड़ा भावुक ट्वीट किया कि मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। ये इन्हीं का शेर है मुनव्वर राणा साहब का। तो मुख्यमंत्री के लिए पहले बड़ी तलखियाँ हुआ करती थी, लेकिन आजकल राणा साहब के बोल थोड़ा बदले हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये परिचर्चा का एक अच्छा विषय हो सकता है कि मैं इनसे बात करूं। मुनव्वर राणा साहब के बाद मैं संजय सिंह से बात करूंगा और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी मेरे साथ होंगे और असीम वकार भी। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बदलते हुए रूप पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मुनव्वर राणा साहब स्वयं जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मुनव्वर राणा साहब, बहुत स्वागत आपका और आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप खैरियत से हैं? हाँ, ठीक हैं, अभी तक तो हैं, सांसें भी साथ दे रही हैं जी। आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आज एक ट्वीट आया और फिर मीडिया में स्टेटमेंट आए। मुख्यमंत्री के लिए आपने लिखा कि माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जी जी। अचानक देखिए, राणा ऐसा है साहब, कि ये आपका दिल बच्चा हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है सब कि आप उसको ये क्यों सोचते हैं कि वो ट्वीट हमने मुख्यमंत्री को किया या हमने योगी जी को किया। वो ट्वीट तो हमने उस बच्चे के लिए किया है जो अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए, और माँ अपना आंचल उस पर ढकना चाहती है, उस पर सर रखना चाहती है। मेरी 50 बरस की तपस्या है माँ से मोहब्बत करने, माँ से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने की। और मैंने उर्दू शायरी में मेरा यही कारनामा माना जाता है कि जब मैंने जो इब्तिदा में मैंने जब शेर ऐसे कहना शुरू किए तो लोग ये कहते थे कि गज़ल के माने तो महबूब से बात नहीं करना है, इसमें माँ कैसे आ जाएगी। तो हमारा कहना ये था कि जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं नहीं, मुझे आपकी शायरी पर बिल्कुल जब आपत्ति नहीं आचार्य है। तुलसीदास, आपने बिल्कुल ठीक लिखा जो कुछ भी लिखा। जी, आप कंप्लीट कर लें, आप कह लें फिर मैं अपनी बात। जी, आप अपनी बात कह लें फिर मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने मतलब मेरा एक शेर है कोई कि हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। समझा? तो हम शायर हैं, जो अच्छा महसूस होता है हम अच्छा कह देते हैं, जो बुरा महसूस होता है उसमें हम नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, उसमें भी हम सच बोल देते हैं। तो अब ये अलग बात है कि उसको सियासत कोई दूसरे रंग में ले जाए, मीडिया उसको कुछ और लिबास पहना दे। तो अब ये तो इस सियासत 70 बरस उम्र मेरी होने को आ गई। 70 बरस में मैंने कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम किसी सियासी आदमी के दफ्तर गए हों, चाय पी हो, उससे फायदा उठाया हो, तो हमारा तो कोई रोल नहीं था। जब पिछले रिजीम में मेरे एक बेटे की मामूली सी गलती की सज़ा पर मुझे जितना परेशान किया गया था, प्रशासन ने मुझे परेशान किया था, और एक तरफ तो मुझे पूरे मुल्क में कहा जाता
है कि सरस्वती पुत्र हैं। मुनव्वर राना ने हिंदुस्तान में माँ से मोहब्बत करने का बच्चों में जज्बा पैदा कर दिया। एक तरफ ये कि 70-80 पुलिस वाले मेरे घर पे बिल्कुल जैसे मैं कोई कुख्यात हजरत, मैं एक मुजरिम सवाल हूँ, करना चाहता हूँ। मेरी लड़कियों से बदतमीजी। आप फरमाइए। हजरत के बोल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं आज मीडिया को दिए बयान। आपने कहा कि ट्वीट आपने योगी जी के लिए नहीं किया, लेकिन ट्वीट में तस्वीर आपने योगी जी और उनकी मां की लगाई है। हजरत, इस पर अपना थोड़ा बयान पेश करें। मतलब आप नहीं देखिए, आप थोड़ी देर के लिए मैंने जिस वक्त मैंने आप उसको यूं देखिए ना कि योगी जी के अंदर एक बच्चा भी होगा ना, मेरे अंदर भी एक बच्चा था। तो उस तस्वीर में उस तस्वीर में मैंने 2015 देखा जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स जब अपनी माँ से मिलता है तो मेरा जो जज्बा, जिसने 50 बरस की तपस्या की होगी माँ पर जी, तो उसको कैसा लगा होगा। तो हम तो बिल्कुल मतलब वो ऐसा लम्हा था कि हम अपने आप को रोक नहीं सके। तो अच्छा, फिर माफ कीजिएगा, न मेरी कोई ठेकेदारी चलती है, न नंबरदारी चलती है, न कोई हमें कुर्सी का शौक है। ऐसा कोई तो आरोप हमारा नहीं लगा कोई ऐसा शौक नहीं रहा है। नहीं, आरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी शायरी को सिर्फ मेरी शायरी की तरह मैं तो आपका बड़ा एहतराम करता हूं ये मेरे लिए और बड़े सम्मान का भाव रखता हूं आपके प्रति। थैंक यू। लेकिन हजरत, आपने चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जिसकी बड़ी चर्चा थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ वापिस सत्ता में आते हैं तो राणा साहब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। यस। और आज आप उनके सम्मान में ट्वीट कर रहे हैं। तो हजरत, थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगा, तो आपके चाहने वालों ने मुझसे कहा कि राणा साहब को आज बुलाइए और उनसे पूछिए। जी नहीं, देखिए अगर आप ट्वीट को ये समझ रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के सम्मान में किया है तो ये आप गलती कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे के सम्मान में किया है जो अपनी माँ के पास आदर्श पूर्वक खड़ा हुआ है। अब सियासत उसे किस रंग से देखती है मुझे नहीं मालूम है। तो अब जाहिर सी बात, एक तो देखिए, शायरी को समझने के लिए कम से कम मीडिया को जैसा अपने जहन को खुला करना पड़ता है, उसके किसी के किरदार पे शक नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि मेरी कौन ठेकेदारी चल रही है कि योगी जी मुझे दे देंगे, या मेरी कौन सी कोठियां हैं कि उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये वो जज्बा है जो मैंने अपनी माँ से हासिल किया, और मैंने योगी जी की माँ को देखा तो मेरे सीने से उबल पड़ा। मैंने उसका बयान किया। हमारे बहुत से दर्शक चाहते हैं लेकिन कि माँ पर लिखा हुआ अपना एक शेर, वही शेर आप फिर से दोहरा दें। जी नहीं, मैं आज सुना रहा हूं, और बहुत से दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा कि मैंने माँ पे इतना लिखा है कि हमारी किताब है, वो मैंने योगी जी को भी किसी ज़माने में दी थी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद योगी जी ने कभी भूले से मेरी किताब का पन्ना पलट लिया हो, या जब माँ के पास गए हैं तो उन्हें एक बार मेरी किताब खोलने का जी चाहा होगा जी। तो उस शेर के जरिए जो मैंने योगी जी को रिकॉल किया था, इस 70 बरस का बूढ़ा अपनी माँ को भी रिकॉल कर रहा था। शेर ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और इस शेर से कनेक्टेड जैसे हम ये बात कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो लेकिन बड़े इंसान लगते हैं, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन बड़े इंसान लगते हैं, मुझे सब माँ से मिलते लोग आलीशान लगते हैं, मुझे सब माँ से मिलते लोग आलीशान लगते हैं। फिर मेरा एक शेर है कि उजालों की तमन्ना है, उजाले अच्छे लगते हैं, मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी कमजोरी है, इसको मैं नहीं छुपाता हूं। हजरत, एक सवाल करना चाहता हूं। जब
हाँ आप पूछें आप। क्या योगी जी आपको आलीशान लगने लगे अब? नहीं योगी जी नहीं, हम यहाँ मैंने आपसे शुरू में कह दिया कि वो यहाँ आप उस बच्चे को पर गौर कीजिए जो अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है। आप शायरी का इशारा आप समझिएगा तब। आप सियासत के इशारे को, सियासत तवाइफों का इशारा है और शायरी बच्चे का इशारा है। आप बच्चे के इशारे को तवाइफ का इशारा नहीं बना सकते हैं आप। तो ये जो शायरी कर रहे हैं वो एक बच्चे का इशारा है जो एक मां को देख के करता है। आप जो इशारा करना चाहते हैं वो एक पत्रकार, जो मीडिया के, जो आजकल के मीडिया के लोग हैं, किसी वेश्या को देख के करते हैं। तो मेरी आपकी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सर, सॉरी। नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हजरत, आप तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं तो खुद आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और शायर मुनव्वर राणा है, इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकली सवाल उठ रहे हैं और आपके चाहने वाले उठा रहे हैं। हजरत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल है मेरा रोल खत्म हो गया होगा अब। मुनव्वर राणा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, डिबेट से मेरा आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बयान कर दी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मुनव्वर भाई? ओके, मेरा उनसे संपर्क टूट गया, मैं वापस पहुंचने की कोशिश उन तक कर रहा हूं। दरअसल एक अपने ट्वीट को लेकर बड़ी चर्चा में है मशहूर शायर मुनव्वर राणा। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उसमें मुख्यमंत्री और उनकी माताजी की एक तस्वीर लगाई। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट भी दिखाया जाए मुनव्वर राणा साहब का। दरअसल चुनाव के दौरान इधर पिछले 6 महीनों में मुनव्वर राणा पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऐसे बयान दिए थे कि उनके बयान मीडिया में सुर्खियों में रहे। और एक बयान जिसको लेकर वो बहुत चर्चा में रहे कि अगर बीजेपी जीत जाती है और योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। अब आज उनका एक ट्वीट आ गया और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी आए और अभी थोड़ी देर पहले हजरत कह भी रहे थे कि जो माँ से मोहब्बत करते हैं वो उन्हें बड़े आलीशान लगते हैं। तो हजरत के सम्मान में मैंने ये पूछा कि भाई क्या योगी जी अब आपको आलीशान लगने लगे हैं? तो हजरत मेरे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। मैं अपने सवाल की तरफ उनके साथ बढ़ता हूँ। हजरत, आपने चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन मेरी इल्तिजा है और दरख्वास्त है कि आप लखनऊ बिल्कुल ना छोड़ें। जी, मेरी दरख्वास्त है कि आप लखनऊ में ही रहें, समझ नहीं पाया सर। और उत्तर प्रदेश कभी ना छोड़ें। नहीं, अब मेरी मजबूरी असल में ये भी हो गई कि ये इलेक्शन ही के ज़माने में जब मैं एम्स में भर्ती था तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे डायलिसिस का मशवरा दे दिया जी। अब हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। अब इस बीमार ज़िंदगी को हम कहाँ ले लेके फिरें? तो जाहिर सी बात है कि ये आपके चैनल के माध्यम से मैं याद करना चाहता हूँ कि ये ना समझें कि हम अपनी बात से हट रहे हैं। लेकिन जब मैं 1990 में मक्का गया था तो वहाँ एक डॉक्टर हमारे दोस्त थे इंडियन एम्बेसी के जी। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप रात में, आप दिन भर आए नहीं ऑफिस, कहाँ थे आप? तो उन्होंने कहा कि असल में एक हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था, कुछ इंडियंस उसमें ख़त्म हो गए और 3-4 बच गए थे और वो सब हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, उनको मक्के लाना था। तो हमने कहा भाई कानून तो आपको बताता है कि मक्के में काफिर या मक्के में हिंदू नहीं आ सकता है। तो उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा कि राणा साहब, अगर आपने इस्लाम पढ़ा होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि बीमार का कोई मजहब नहीं होता है, तो बीमार का हिंदू और मुसलमान भी नहीं होता है। तो उसी तरह से अब तो हम बीमार हैं जनाब। हजरत, कुछ ताज़ा मसलों पर चर्चा करना चाहता हूँ। ताज़ा मसला आजकल अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इन सब को लेकर बहुत अधिक है। तो हजरत की अब ताज़ा ओपिनियन क्या है इस बारे में? नहीं देखिए, जैसे ये अजान वाला मामला है
इसके सिलसिले में मैं बहुत पहले से एक बात कहता आ रहा हूँ कि चूंकि मुझे याद है कि तकरीबन 45 बरस हो गए होंगे, कलकत्ते की एक मस्जिद पर में अजान देने पर एक किसी मुसलमान ही ने FIR करवाई थी कि मेरी माँ बीमार है और यहाँ आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, हमको तकलीफ़ होती है। उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत फिर ये हुआ, आवाज़ कम कर दी जाए, ये वो जो होता होगा वो तो ख़त्म हो गया। मैं उस ज़माने में बहुत छोटा सा था। अच्छा, हमारे यहाँ हमने यही सुना है कि हमारे जो तीनों मस्तक हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अजान के लिए माइक ज़रूरी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर बहुत एक सीधी सी बात है जो मेरा जो मज़हब कहता है इंसानियत का, कि वो आवाज़ वो शोर जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वो इबादत कभी नहीं हो सकती है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो शोर करती हुई अजान हो। जी हजरत, कुछ तो बोल अगर ये बदले फैसला बदले से हुकूमत सरकार ने किया नजर है- आते हैं। नहीं, ये बात तो मैं 30 साल पहले से मैं कहता चला आ रहा हूँ। इस मामले में मैं कम्युनिस्ट में मशहूर हूँ। मैं अब जब बीजेपी की तो सरकार आ हमारा गई है और मतलब- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जी। गए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, तो आप इन सब से प्रसन्न हैं? हाँ, नहीं देखिए, असल में बुलडोज़र खाली नहीं चलवाना चाहिए योगी जी को। अगर एक तरफ घर गिरवाते हैं तो घर बनवाना भी चाहिए उन्हें। अगर सिर्फ घर गिराने के लिए बुलडोज़र है तो फिर डायनामाइट रख लें, बुलडोज़र की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ घर बनाएं भी, कुछ घर अगर तोड़ रहे हैं तो यही है, अगर नाइंसाफ़ी होती है तो डायनामाइट भी हो रहा है, और अगर इंसाफ होता है तो माचिस की तीली भी काफ़ी है, आप जलवा दें आप मकान। लेकिन गिराने से अच्छा ये है जी। कि उसमें कोई स्कूल खोल दें, कोई अस्पताल खोल दें। ताकि हजरत, वो ये जो लोगों के चुनाव काम के है। दौरान आपकी एक तलखी थी, इमारत- अब कुछ कम हुई या फिर अभी उतनी ही जी। है? नहीं, देखिए जहाँ विचारों की जंग में कभी भी हम समझौता नहीं करते हैं। इसलिए क्या हमने आपसे अर्ज कर दिया कि हमारा कोई कारखाना नहीं है, मिल नहीं है, कोई कच्चा पक्का ऐसा धंधा नहीं है, न मुझे कोई ठेकेदारी लेनी है, तो मुझे सरकार से क्या लेना देना है, या सरकार मेरा क्या नुकसान करेगी। जी। लेकिन ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है एक शायर और एक कवि होने के नाते कि अगर आप सच नहीं लिख सकते हैं तो कलम से नारा डालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलम से लिखना नहीं चाहिए। तो जब मैं लिखता हूं तो कोशिश करता हूं कि सच लिखूं, ईमान से लिखूं। हजरत, एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को आप किस तरह के शासक की तौर पर देखते हैं? कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? देखिए, माफ़ कीजिएगा, देखिए ये हम चूंकि सियासी आदमी नहीं हैं तो हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं। इस बारे में हम, जाहिर सी बात है कि जो सियासी लोग हैं वो बताएंगे कि उनकी सियासत अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है। हजरत, पहले तो ऐसे न थे आप? नहीं, हम तो पहले भी ऐसे ही थे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं असीम वकार साहब काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं, उनको जोड़ लूँ? हाँ ज़रूर, अब हम बात कर लेंगे, लेकिन हालांकि हम डिबेट पे हम बैठते हैं बिल्कुल, लेकिन असीम भाई खैर हमारे हाँ, दोस्त आपकी हैं, बड़ी मुझे इज्जत अच्छे करते हैं, तो मैं चाहता हूं उनको भी आपके साथ जोड़ लूं, तो आपसे कुछ सवालात भी हो जाएं। हाँ, तो मैं उनको जोड़ रहा हूँ। वही असीम वकार साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। वकार साहब, बहुत स्वागत आपका। जी। असीम वकार साहब AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में